हेलो बच्चों, क्वेश्चन है टू चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 90 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर. Electrostatic field strength from the smaller charge is 0 at a distance of A option 12 centimeter, B 24, C 36, D 48 सेंटीमीटर. बच्चों इस क्वेश्चन में आप फिर से उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं कि जब भी दो चार्जेस रखे होते हैं, माइक्रोकूलम इधर हो गया, माइनस 90 माइक्रोकूलम, दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो नल पॉइंट हमें इनके बीच में कहीं नहीं मिलेगा. नल पॉइंट हमें इनके आउटसाइड रीजन में मिलता है. बच्चों नल पॉइंट की कुछ कंडीशन होती है, अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज होंगे, सेम पोलैरिटी है, तो फिर इनके बीच में मिलता है. इन बिटवीन चार्जेस, इन बिटवीन चार्जेस अगर ऑपोजिट पोलैरिटी है, ऑपोजिट पोलैरिटी में है, तब आउटसाइड द चार्जेस, आउटसाइड द चार्जेस. और किससे पास में मिलता है? आउटसाइड के तो दो रीजन हो गए, एक ये भी हो सकता है आउटसाइड, एक ये भी हो सकता है आउटसाइड. हमेशा लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज के पास होता है, सो लेस मैग्नीट्यूड के पास होता है. इट विल बी क्लोजर टू लेस मैग्नीट्यूड, क्लोजर टू लेस मैग्नीट्यूड. कहां कौन सा लेस मैग्नीट्यूड है? 10 माइक्रोकूलम. सो नल पॉइंट हमें इधर कहीं मिलेगा. बच्चों इस तरह के हर क्वेश्चन में हम तीन रीजन्स ले सकते हैं, है ना. एक उन दोनों चार्ज के बीच का रीजन, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड. ऑपोजिट पोलैरिटी जब भी होगी नल पॉइंट बीच में नहीं आएगा, इनकी दूसरी तरफ आएगा. किसकी तरफ आएगा? कम चार्ज, कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ. सो अब देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है, स्मॉलर चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर नल पॉइंट आएगा. जीरो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नल पॉइंट. सो पॉइंट पी पर मान लेते हैं और ये डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं. अब बच्चों एक्स हम सेंटीमीटर में ही मान रहे हैं, सेंटीमीटर में आंसर है और ये डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में दे रखा है. सो ये 24 सेंटीमीटर है इन दोनों के बीच का. ठीक है, अब पोजीशन हमें एग्जैक्टली पता है कि यहीं कहीं नल पॉइंट आने वाला है, एक्स की वैल्यू निकालनी है. सो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड को आप इक्वल रखते हैं. क्यों इक्वल रख रहे हैं? देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पी पर, अगर मैं देखूं 10 कूलम की वजह से इधर आ रही, लेफ्ट हैंड साइड दूर जाती. इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 90 माइक्रोकूलम इसकी तरफ आती हुई होती है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस 90 माइक्रोकूलम, इस वजह से नल पॉइंट यहाँ पर. सो दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल कर देते हैं. साइन का हमें कोई टेंशन नहीं है. मैग्नीट्यूड कितना होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर. सो के की वैल्यू तो के ही रहेगी. चार्ज है 10 माइक्रोकूलम. मैं माइक्रो वैल्यू नहीं रख रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ रखेंगे कैंसिल हो जाएगी. के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर. बच्चों में सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट नहीं करें. क्यों? क्योंकि वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा. आप दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हो. यहां पर कितना वैल्यू आएगी? 24 प्लस एक्स. 90 माइक्रोकूलम से ये पॉइंट भी कितनी दूरी पर है? 20 प्लस एक्स. अब देखो माइक्रोकूलम रखने की जरूरत नहीं थी, सेंटीमीटर का भी ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि दोनों तरफ में कैंसिल आउट होता है. सीधे हम एक्स की वैल्यू सेंटीमीटर में निकालेंगे. के और के कैंसिल, जीरो और जीरो कैंसिल, तो हमारा आ गया 24 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर. बच्चों अब क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करेंगे, आप सीधे स्क्वायर रूट ले लो, इजियर है ना. 24 प्लस एक्स. अब हमें प्लस माइनस भी नहीं जरूरत है क्योंकि हमने डिस्टेंसेस का ध्यान वेक्टोरियली ऑलरेडी ले लिया है. इस तरफ निकाल रहे हैं, लेसर मैग्नीट्यूड के पास निकाल रहे हैं, तो ये एक्स वैल्यू सी के अकॉर्डिंग आ रही है. सो आप डायरेक्टली यहाँ पर 3x वैल्यू देख सकते हैं. अब आप 24 इक्वल टू 2x. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर. अगर आप यहाँ पर माइनस 3x रखेंगे बच्चों, तो माइनस में जो x की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आएगी और वो नल पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट नहीं. वो नल पॉइंट आप तक के लिए ले रहे हो जब ये 90 भी पॉजिटिव था. समझ रहे हैं आप? मैग्नीट्यूड इक्वेट किया है यहाँ पर, डायरेक्शन की टेक केयर हमने वेक्टोरियली यहाँ पर ऑलरेडी कर रखी है. सो हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर. आंसर ए करेक्ट आंसर है. ऑल द बेस्ट बच्चों.